वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट्स बुक से चैप्टर नंबर 3 है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन वॉट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र। ईश्वरन महेंद्र के लिए एक बहुत बड़ा एसेट कैसे? एसेट वैसे तो बोला जाता है किसी संपत्ति को, वैसे तो ये इसका एक नौकर था, लेकिन वो खाली एक नौकर नहीं था। वो महेंद्र के लिए खाना भी बना दिया करता था, महेंद्र के कपड़े भी धो देता था, और जब महेंद्र चला जाता था तो घर की साफ सफाई भी कर देता था, उसके साथ बातें भी करता था और उसको कहानियां भी सुना देता था। तो हर तरह से उसका ध्यान रखता था, इसलिए कहा गया है कि जो ईश्वरन है महेंद्र के लिए एक एसेट था। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ईश्वरन ऑलवेज अकम्पनीड महेंद्र वेर एवर ही वॉज पोस्टेड। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो जो महेंद्र की कंपनी थी वो उसको कभी इधर कभी उधर कहीं पे भी भेज देती थी। जहां पे भी महेंद्र जाता था ईश्वरन उसके साथ साथ जाता था। ही कुक्ड हिज मील्स, उसका खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, ईश्वरन जो है महेंद्र के कपड़े भी धो देता था। क्लीन्ड हाउस, घर भी साफ कर देता था। एंड चैटेड विद हिम एट नाइट, और रात में उसके साथ बातचीत भी करता था। सो ही वॉज, पूरा का पूरा ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र। इस तरह से हम कह सकते हैं कि महेंद्र के लिए एक तरह से वो बहुत बड़ी संपत्ति थी। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे। चिल्ड्रन, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो जो छोटी मोटी बात होती थी उसको भी वो बड़े सस्पेंस के साथ, बड़े थ्रिल के साथ बताता था। क्वेश्चन पूछ रहा है वो जो एक बड़ा सा ट्री उखड़ा पड़ा था हाईवे पे, उसको उसने कैसे डिस्क्राइब किया। What effect does he want to create in his listener? और जो ईश्वरन है वो कौन सा इफेक्ट क्रिएट करना चाहता है अपने लिसनर्स में, जो लोग कहानी सुन रहे हैं। तो वो सिंपली इस बात को महेंद्र को ये नहीं कहता कि आज मैं अकेला जा रहा था और मैंने एक पेड़ देखा उखड़े हुए। वो कहता है, सर आज मैं जा रहा था, सुनसान रास्ता था, रास्ते में मैंने देखा एक बड़ा सा दैत्य अपने पैर फैलाए पड़ा हुआ है। तो भाई आदमी को लगता, अच्छा क्या हुआ, फिर आगे? अरे सर पास आके देखा तो कुछ नहीं है, एक बड़ा सा पेड़ था उखड़ा हुआ पड़ा था। तो व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? वो अपने लिसनर में सस्पेंस क्रिएट करना चाहता है, एक थ्रिल क्रिएट करना चाहता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री इन अ फॉलोइंग वे। अपरूटेड मतलब जो जमीन से उखड़ा हुआ पेड़ है, उसको इस तरह से डिस्क्राइब करता है। क्या कहता है? द रोड वॉज डिजर्टेड, साहब जी रास्ता पूरा सुनसान था। एंड आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। सडनली आई सॉ समथिंग दैट लुक्ड लाइक अ बुशी बीस्ट लाइंग अक्रॉस द रोड। तभी मैंने कुछ देखा कि बड़ा सा दैत्य एक रोड के सहारे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हो, जबकि उसको केवल डिस्क्राइब करना था पेड़ को। अब यहां क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट। तो ही वांट्स टू क्रिएट एन इफेक्ट, पूरा क्वेश्चन से ही वांट्स टू क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ सरप्राइज एंड थ्रिल इन हिज लिसनर्स। वो अपने लिसनर्स में सरप्राइज वाला, ताकि लोगों को ये लगे, जैसे आप वेब सीरीज देखते हो ना, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, तो वो कहीं ना कहीं उसी चीज का यूज करता है। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। टस्कर बोलते हैं बड़े से हाथी को, इसको। ठीक है, हाथी की स्टोरी को वो कैसे नरेट करता है? डज इट अपीयर टू बी प्लॉसिबल। प्लॉसिबल का मतलब है जिस पे भरोसा किया जा सके। तो क्या आप इस पे भरोसा कर पाओगे? तो एक बार वो महेंद्र को क्या बताता, सर मैं छोटी क्लास में पढ़ रहा था, तभी एक पागल हाथी कहीं जंगल से हमारे स्कूल में आ जाता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, टीचर्स भी छत पे चले जाते हैं, सब लोग क्लासरूम में बंद हो जाते हैं। तभी अचानक मैं अपने हाथ में एक डंडी सी लेता हूं और उस डंडे से उस हाथी के पैर पे एक जोरदार वार करता हूं, मतलब जोरदार मारता हूं, उसी में उसको बेहोश कर देता हूं। तो क्या आपको ये कहीं से भी स्टोरी प्लॉजिबल लगी? एक छोटा सा बच्चा बड़े से हाथी को कर सकता है? नहीं ना। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ईश्वरन सेड दैट ही वाज स्टडीइंग इन अ जूनियर स्कूल एट दैट टाइम। ईश्वरन कहता है सर मैं उस टाइम छोटी क्लास में पढ़ रहा था, जूनियर स्कूल में। अ मैड एलिफेंट एंटर्ड स्कूल कैंपस ग्राउंड। तभी वहां पे एक पागल हाथी आ गया ग्राउंड में। ही स्टक द एलिफेंट्स टोनेल एंड इट फेल डाउन। और वो कहता है कि मैंने ना जो हाथी के जो टोनेल होता है, मतलब उसके अंगूठे के पैर पे मारा बड़ी जोर से। क्या मारा? एक डंडा मारा। एंड इट फेल डाउन, और ये वो वहीं पे गिर गया। अब ये पूछ रहा है डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल, क्या इस कहानी पे आपको भरोसा हो रहा है? तो आंसर है नो। बस
द स्टोरी, पूरा क्वेश्चन में से, द स्टोरी डज नॉट अपीयर टू बी प्लॉजिबल। हमें कहीं से भी इस कहानी पे भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि एक छोटा सा बच्चा इतने बड़े हाथी को नहीं गिरा सकता। गाइज मेरे से बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb, लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आप 9th क्लास में आ गए हैं, हर सब्जेक्ट में MCQ क्वेश्चंस आएंगे, आपके एग्जाम में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे। जान के खुशी होगी इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है MCQ चैनल, उस पर आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस तरह का इसका लोगो है। 8 मिनट में 10 मिनट में हर चैप्टर के MCQ आपको मिल जाएंगे। आज ही MCQ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Why does the author say that Ishwaran seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters? अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो ऑथर हमें ये बताते हैं कि महेंद्र को कभी भी टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। क्यों? और ना ही उसको कभी टीवी की कमी खलती थी, क्योंकि जब भी महेंद्र अपने काम से रात को लौट के आता था वो रोज उसको नई नई कहानियां सुनाता था। चिल्ड्रन, कई बार हो सकता है आपकी दादी ने, नानी ने, दादू ने आपको कहानियां सुनाई हो। कुछ लोग इतने अच्छी तरह से कहानियां सुनाते हैं कि मजा आता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि टीवी की कमी जो है वो महेंद्र को कभी खली ही नहीं, ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि उसके पास ईश्वरन था। ईश्वरन उसको रात को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाता था। ईश्वरन वॉज एन एक्सपर्ट स्टोरी टेलर। ईश्वरन को स्टोरी सुनाने में महारत हासिल था। दीज स्टोरीज एंटरटेन महेंद्र एट नाइट। और जब वो रात को घर वापस आता था तो उसको बड़ा एंटरटेनमेंट मिलता था। हिज स्टोरीज वर फुल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिल। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, हमेशा उसकी स्टोरीज में सस्पेंस होता था और थ्रिल होता था। दैट इज वाई, इसीलिए पूरा का पूरा द ऑथर सेज दैट ईश्वरन सीम टू, मजा आ गया। बस 2-3 लाइन लिखी हमने और पूरा का पूरा क्वेश्चन है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि महेंद्र को कभी भी टीवी की कमी खलती नहीं थी। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। एक बार महेंद्र को ईश्वरन बताता कि सर जी मुझे तो यहाँ भूत मिलते रहते हैं। महेंद्र कहता पागल हो गए हो क्या, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब तुम्हारी सोच का परिणाम है। वॉट हैपन्स टू हिम ऑन अ फुल मून लाइट। लेकिन महेंद्र के साथ जब पूर्णिमा वाली रात होती है तो क्या होता है? आंसर लिखेंगे, महेंद्र डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, ही सेज दे आर फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। पूरा फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन क्वेश्चन से ही उठाया हमने। महेंद्र को भरोसा नहीं हुआ भूत भूत की कहानियों पर और वो कहता भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब हमारी सोच का परिणाम है। बट ऑन द फुल मून नाइट ही सॉ अ डार्क फॉर्म ऑफ अ वुमन। लेकिन जिस दिन पूर्णिमा की रात थी उसने एक औरत को देखा, काली सी, who was carrying a bundle in her arms, जो अपने हाथ में एक बंडल सा लिए हुए थी, एक बच्चा टाइप। महेंद्र बिगेन टू स्वेट इन फियर। और महेंद्र को भाई साहब डर के मारे पसीना आने लगा। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी? अब ये कह रहा है स्टोरी का तो जो एंड हुआ क्या आप इसका कुछ और भी एंड कर सकते हो? तो हमने अपने हिसाब से किया है। द स्टोरी कुड हैव एंडेड इन दिस वे दैट महेंद्र वुड हैव ट्राइड टू कैच द वुमन। कहानी इस तरह से भी खत्म हो सकती थी कि महेंद्र ने यह सोचा कि आज मैं उस औरत को पकड़ के रहूंगा, देखूंगा कि भूत है क्या है। He saw and he would come to know that it was ईश्वरन himself who was trying to frighten महेंद्र। और जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तब उसको पता चला कि वो औरत कुछ नहीं थी, वो तो उसका जो कुक था ईश्वरन वो ही था। वो महेंद्र को डराने के लिए ऐसा कर रहा था एज डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब भेष बदल के, वो भेष बदल के महेंद्र को डराने के लिए ऐसा ड्रामा कर रहा था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। ईश्वरन वंस टोल्ड अ स्टोरी ऑफ। ईश्वरन ने किसकी कहानी सुनाई थी? एक शेर की, टाइगर की या एलिफेंट की? आप चाहो तो अपने आंसर में A, B या C लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।